हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। मैं वर्षा दोस्तों, अभी हो रहा है शाम का टाइम, करीब 5:30 या फिर 5 ही बज रही होगी। मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ क्योंकि मुझे आज बनानी थी गिलकी की सब्ज़ी, चावल, रोटी वगैरह। और बस उसके बाद में ये आ जाते हैं। कुछ कुछ बातें रह गई थी वैसे ही कि ट्रॉली वगैरह इस टाइप की या फिर उस टाइप की, या फिर ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ। और इस वक्त मेरे हाथ पैरों में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। इतना काम ख़त्म करके जाने के बाद में ना, हमने पहले ऐसा कोई विचार नहीं किया था, सिर्फ खाना बनाने की तैयारी में मैं थी, आराम से कर रही थी धीरे धीरे जैसे तैसे। और फिर धीरे से मन में विचार आया कि भाई डॉक्टर के पास चल देते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे हाथ पैर, खड़े खड़े ही सारा काम हो गया था इस वजह से भी। तो यहाँ मैं गिलकी की सब्ज़ी बघार देती हूँ, यानी कि जितना काम हो रहा था उतना कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इनसे कहा, देखा करा, इन्होंने भी डॉक्टर का पता किया कि हाँ भाई वो 6 बजे मिल जाएगा। तो उसके बाद गैया वगैरह लगाई इन्होंने, तब तक मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। इधर भी शिवांश को एक बार का एक पराठा भी दे दिया था बना के कि भाई तुम भी खा लो, क्योंकि उधर से आने में फिर देर हो जाती, इतना तो पक्का ही था। कितनी भीड़ होती है डॉक्टर क्या नहीं होती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने गिलकी की सब्ज़ी बना दी थी, रोटियाँ भी सेक लेती हूँ मैं, और इसके बाद में चावल भी बना के मैंने रख दिए थे। लगभग ये समझिए कि जाना मतलब 6:30 बजे हुआ था हम लोगों का। तब तक करीब करीब मेरा सारा काम 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया था, क्योंकि गिलकी तो भाई घर की है तो फटाफट से पक गई थी, उसको ज़्यादा देर लगी भी नहीं थी, और रोटियाँ ही रही थी तो बना ली थी। और अभी ना स्टैंड पे रोटियाँ एकदम ऐसी बनाते ही नहीं बनती, ऐसा लगता है कि एक बार तख्ता निकाल लिया जाए। पर फिर मैं सोचती हूँ कि यार क्या ही निकालना, थोड़ी देर के लिए जैसे तैसे बना लेती हूँ। पता नहीं कि एकदम फर्श चिकना है या क्या, पता नहीं, स्लैब तो ऐसी चिपक चिपक सी जाती है रोटी है। तो यहाँ मेरी पूरी रोटियाँ बन गई थी। ज़्यादा तो नहीं बनानी थी, थोड़ी सी सुबह की भी थी 2-4 और अभी की, और फिर मम्मी और मेरे तो ऐसी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली हो रही थी तो कितनी ही खानी थी। तो मैंने 10-12 रोटी की, फटाफट से घी भी लगाया, स्टैंड वगैरह साफ़ किया। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे, और ज़्यादा दूर नहीं जाना था हमें बताने के लिए, चारखेड़ा तक ही जाना था, क्योंकि चारखेड़ा वाले डॉक्टर हम सबको लग जाते हैं, मतलब कि लग क्या जाते हैं, मतलब क्या कहना है, मतलब कि उनका इलाज हम सबको जम जाता है। अधिकतर हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं, तो समझ भी जाते हैं वो, जो अपन समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है या कुछ, ऐसा ज़्यादा झिपन नहीं आती, मतलब उनके पास जाओ तो ऐसा ज़्यादा मन में लगता नहीं है, झिपना नहीं आता है। मन से अच्छे से बात कर लो उनसे, उन्हें समझा दो कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ सब तो कुछ यहाँ मैंने क्लीन कर फटाफट दिया है, से खाना सारी पीना रोटियाँ बना कर ली करके। ये थी। ये देखिए गैया लगाने गए, नहाए धीरे धोए, धीरे सब हो मंदिर जाएगा। होके आए तब तक, और गैस वगैरह भी सब कुछ साफ़ कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर के यहाँ चले गए थे दोस्तों, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधी सुबह, क्योंकि हमें डॉक्टर के यहाँ से आने में करीब 8:30-9 बज गई थी रात की। कुछ बेडशीट वगैरह भी लाई थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अब मैं आपसे सीधे सुबह मिल रही हूँ, एक बार की दवाई गोली ले ली है मैंने। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ शिवांश के लिए मखाने भूनने के लिए, क्योंकि उसे ना अभी करीब 8 बज चुकी है। वो मेरे साथ ही उठ जाता है, अब तो रोज़ जल्दी सो जाता है उस वजह से या क्या पता ही नहीं। तो वो मेरे साथ ही उठ जाता है, करीब मैं 5 बजे उठती हूँ, वो 5:30 बजे तक उठ जाता है मेरे आगे पीछे। फिर तो दूध वगैरह पी लेता है, और अब 8 बज चुकी है, थोड़ी भूख लग गई उसको हल्की हल्की। तो मैं यहाँ उसे मखाने देने लगती हूँ। तो कढ़ाई में घी डाल के सारे मखाने डाल दूँगी, और 1 चिमटी के लगभग नमक डाल दूँगी। इसे अभी बाकी कुछ तो डाल के दे नहीं सकते, क्योंकि ये खाएगा नहीं। इसे हल्की हल्की मिर्ची देना मैं शुरू कर रही हूँ, पर खा ही नहीं पाता है, खाता है और ठसका सा लग जाता है, और फिर पानी पानी करके पूरा पेट भर लेता है ये लड़का। तो फिर नहीं देती हूँ कि भाई बड़ा होगा तब खाना ही है, इसलिए अभी मिर्ची देना ही नहीं, क्योंकि फिर पानी पी के पेट भर लेता है, जिससे तो फीका ही सामान खा लो कम से कम। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ज़रा पंखा बंद कर दूँ। और बस अभी हो रहा है सुबह का वक्त, करीब 8 बज चुकी है। मैं इधर वाले रूम में हूँ, क्योंकि मुझे करना है ढेर सारे कपड़े प्रेस। ये देखिए दिन में टाइम मिल ही नहीं पाता है, तो मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ। कल डॉक्टर के पास गए थे शाम को, तो ये वाली साड़ी पहनी हुई है, अभी चेंज नहीं करी आके, इच्छा ही नहीं हुई। देखो आपको मेरा चेहरा भी सूजा सूजा दिख रहा होगा, ये देखो। बस यही प्रॉब्लम है, हाथ पैर वगैरह सब सूज गए हैं, और ना पूरा शरीर ऐसा दुख रहा है। वो बोलते हैं ना जोड़ा जोड़ दुखना, ऐसा। तो कल दिखा के ऐसी कोई समस्या नहीं है, दवाई ले ली थी, हल्का पतला आराम है अभी। फिर देखते हैं और कब तक आराम लगता है। तो बस अभी सुबह से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में ना टाइम कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, इसलिए। पलक को भी यही समस्या आ रही है, पलक बस अभी उठ के आई है, इसके भी हाथ पैर ऐसे ही दुख रहे हैं, क्या पता क्या ही हो गया है। बस कर लेते हैं, प्रेस कर लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप सबसे मैं। तो दोस्तों अभी बज चुकी है 11:30, ये देखिए, और मैं अब नहा करके आई हूँ, सिर विर धो लिया है, क्योंकि सुबह से ना
उतना प्रेस वगैरह किया और उसके बाद छत पे चले गए थे। सारा जो सोयाबीन का खट्टा मट्टी निकला था, मतलब नीचे का, वो सब साफ़ करने, पूरा का पूरा साफ़ करके हमने छत पे डाल के आ गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अभी मौसम बहुत अच्छा है। भगवान करे 2-4 दिन ऐसे ही मौसम बहुत अच्छा रहे, ताकि जो बची हुई सोयाबीन है वो भी कट के घर आ जाए। सच में यार, पानी बाबा ने एंड टाइम पे आके ना पूरा काम ख़राब कर दिया। तो अभी बज गए 11:30। मैं अगर जाऊँगी छत पे तो दिखाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत धूप हो रही है। अभी तो फ़िलहाल में नहीं जा सकते, अभी तो कपड़े भी मैंने नीचे ही डाल दिए। लाइट भी आ चुकी है, लाइट भी बहुत देर की गई थी आज तो बस पता नहीं क्यों नहाने के बाद ज़्यादा गर्मी होती है। मुझे ही होती है कि सबको होती है, बताना मुझे। खाना वाना सब कुछ खा लिया। आज बनी थी फूल गोभी की सब्ज़ी और रोटी। शिवांश भैया अंदर खेल रहे हैं, अभी सोया नहीं है। देखती हूँ, मोटर चला देती हूँ थोड़ी देर। आज सुबह से मोटर नहीं चलाई थी, लाइट सुबह से ही चली गई थी आज, क्योंकि फिर चली गई। अब भी आई थी लाइट, वापस चली गई। मैं कहले चला दूँ मोटर तो वापस चले। चलो रहने दे, अब थोड़ी देर से देखेंगे, थोड़ी देर से देखते हैं। लग जा रहे सब, हाथ पैर ऐसे हो रहे। पर दवाई गोली ले ली, अभी तो आराम है। शिवी ऐ छिपा आ गई। मैं मोटर चला के आती हूँ। इतनी दौड़ भाग कराती है ना ये लाइट भी सही में हमसे। मोटर चलाओ बंद करो, चलाओ बंद करो। देखो कैसी कर रही है कि वोल्टेज तेज है, क्या पता चलेगी भी कि नहीं मोटर। एक तो पहले उस सिस्टम से, अरे बहुत तेज वोल्टेज है, चलेगी भी नहीं मोटर। रहने दो, बाद दिन में देखेंगे। अब इन्वर्टर चार्ज हो कुछ अभी। चलिए भाई, अभी दिन का टाइम हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाई हूँ। ये तो सबसे पहले जो बेडशीट है ना, ये मीशो की है। मैंने मीशो से बुलाई थी, सच में बहुत अच्छी आई है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, कपड़ा एकदम कॉटन का आया है, बहुत अच्छी लगी मुझे। कीमत भी आराम से, मतलब नॉर्मली कीमत, ऐसे ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है। करीब ये चादर मुझे 320 या ऐसे कुछ की मिली है। रेट तो रोज़ ही बदलते रहते हैं मीशो पे, पर मेरा मन था बुलाने का, मुझे डिज़ाइन पसंद आई तो मैंने बुलवा ली। तो कुछ इस तरीके के उसके बड़े से पिलो कवर है। पिलो कवर भी साइज़ के, मतलब अच्छे हैं। और ये चादर देखिए, डबल बेड की चादर है। खैर जिस बेड पे मैं बैठी हूँ वो बेड तो कुछ अति ही बड़ा हमने बनवाया है, तो उस पर तो ये छोटी ही लगेगी आपको। लेकिन जो हमारे उधर के पलंग हैं उन पर ये आराम से बिछ गई थी, मैंने देख लिए। वो तो आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने वापस से उसे पैकेट में डाली। इसके बाद जब रात को हम लोग चारखेड़े डॉक्टर के पास गए थे, तो ये 2 बेडशीट ना मैंने टिमनी से लेके आई इस वाले पलंग के लिए, कि भाई फुल साइज़ की दे दो। तो देखिए इसके फुल साइज़ के पिलो कवर्स भी हैं। हमारे जो तकिए हैं ना हमारे पास, उनसे तो ज़्यादा ही बड़े हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये वाले बेड के लिए लेके आई हूँ मैं ये चादर। तो ये चादर ना लास्टिक वाले हैं। भैया ने लास्टिक वाले बोल के दिए थे कि दीदी आप प्लास्टिक वाले ले जाओ, ये अच्छे रहते हैं, इधर से उधर नहीं खसकेंगे। तो हमने ले भी आए। इसके बाद एक ये वाला कलर का है, ये वाला देखिए डार्क कलर का, अच्छा लग रहा था मुझे, तो फिर लेके आई मैंने। कुछ इस तरीके की प्रिंट है इस पर, सुंदर है, चादर भी अच्छी लगी थी बिछाने पे। और इसके बाद एक चादर और लेके आई थी। मैंने कहा कि भाई लेके जा रहे हैं तो 2 ही ले चलते हैं, कभी एक धुल कर गई तो एक बिछाने को हो जाएगी। क्योंकि ये वाली भी जो बिछी हुई है ना, ये भी थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ गई है गद्दों के नीचे, बाकी तो ये भी नहीं बिछाते बनी, पर ऐसे डाल दी थी हमने। इसके बाद कुछ इस तरीके से है सेकंड वाली चादर, ब्लू कलर की है और वाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें। ये भी बहुत सुंदर है, चेक्स जैसे हैं इसमें, अच्छी लग रही थी। इसमें भी लास्टिक है, देखिए आप लोग। और कपड़ा इनका भी कॉटन मिक्स है, यानी कि प्योर कॉटन नहीं बोल सकते हैं, कॉटन मिक्स है इसमें, मिक्स है। इतने सारे चादर लाए, इस बेड पे कोई सा भी चादर नहीं आया। वो जो चादर अभी मैंने हरदा से लाई, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो प्लास्टिक वाले थे। तो इधर से खींचे तो उधर से निकल जाए, उधर से खींचे तो इधर से निकल जाए। इसको बिछाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हमारे उधर वाले बेड है उन पे बहुत अच्छे से आए वो चादर, और अच्छे भी लग रहे, तो मैंने सोचा कि भाई रख लेते हैं करके। इसके बाद ये वाला मैंने एक हरदा से लेके आई थी, देखो दिखाती हूँ। तो ये वाला इस पे बिछ चुका है। उस दिन एक दिन गए थे हम लोग हरदा, काई के लिए गई थी, पर्दे वगैरह के लिए, किचन के लिए लेने, मैंने आपको बताया था। तो ये चादर उस दिन लेके आए थे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस यही वाला एक इकलौता चादर इस पर आया है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि परफेक्ट आया है, यानी कि सिर्फ इतनी जगह है जो हमने नीचे की साइड फोल्ड की है, बाकी ये भी उतने ही, उसमें कहीं आध दिन चादर में निकल गया चादर ही करते रह गए आज। ये देखिए ये बिछ चुका है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, बताना कैसा लगा आपको। अभी मैंने ना इसके तकिए नहीं लगाए, क्योंकि तकिए मुझे ऊपर से नए निकाल के लाना पड़ेगा, फिर मैं कवर लगाऊंगी। अभी इधर वैसे भी कोई करा तो है नहीं सोना वगैरह या कुछ भी,
तो फिर अभी तो ऐसे ही रहने देंगे, कभी मेहमान वगैरह आए या कुछ, तो इसलिए बिछा करके रेडी कर दिया है मैंने। येलो कलर का है, कलर का भी थोड़ा सा ना मोबाइल में वो आ रहा है, बाकी येलो कलर का है और ग्रीन कलर का है। सुंदर सा लग रहा है। बस तकिए लगाना है, तकिए मैं कल देखती हूँ, ऊपर जाऊँगी तब लेके आऊँगी, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा सा सामान रखा है, क्योंकि पेटी पे तो वो हटवाना पड़ेगा, 2 जनों से हटेगा फिर लेके आएंगे। इसके गद्दे आ चुके हैं, मैंने आपको गद्दे शायद नहीं दिखाए, पता नहीं काम में रह जाती हूँ यार, याद ही नहीं रहता। आधे तो व्लॉग ना ऐसे बनते हैं कि बीच में से बनते बनते ही छूट जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि कहाँ का व्लॉग कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए गद्दे आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे गद्दे आए हैं, जैसे चाहिए थे मुझे वैसे ही। क्या लग गया, चोटी भी नहीं की अभी, बस मैं चोटी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर चोटी करके फिर किसी काम में लग गई ना मैं, तो फिर रह जाएगा। ये अच्छा लग रहा है यार, मुझे भी अच्छा लग रहा है। नए घर की एक फीलिंग ही अलग रहती है, सही में। साफ़ सफाई तो उतनी करनी पड़ती है, पर हाँ अच्छा लग रहा है। किचन नया हो गया, सारी चीज़ें नई नई हो गई। ज़्यादा कोई तामझाम हमने किया नहीं है, क्योंकि करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, इतना ही बहुत है। जितना अपने को चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया है, मिल गया, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। पुराना घर भी ठीक था, पुराने घर जब मैं आई थी तब अच्छा था, मतलब पर ना गलता वगैरह किचन में बहुत गलता था, जब बारिश उल्टा सीधा पानी आता था तब। तो ऐसा मन करता था कि बस यार अब तो बहुत हो चुका है, अब कुछ नहीं, मतलब सहन ही नहीं होता था, पर अब करे भी क्या। तो बस इतने दिन निकाल दिए उसमें, और अब नया घर हो चुका है परफेक्ट। दिवाली की साफ़ सफाई देखती हूँ, सिर्फ जाले ही तोड़ूंगी, क्योंकि साफ़ सफाई तो अभी करी, आप लोगों ने देखा है सब कुछ। तो ट्रॉली व्रॉली साफ़ सफाई चलती तो जा रही है, कुछ भी नहीं करूँगी अब तो, सिर्फ थोड़े से जाले ऐसे ऐसे बुरका दूँगी बस। और उसके बाद बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर देंगे, उधर के घर की चेंज कर देंगे, इधर की तो हुई है। और मुझे ना कबर्ड के ऊपर बिछाने के लिए कुछ लाना पड़ेगा यार, क्या लाऊँ आप लोग बताना कमेंट करके, क्योंकि प्लास्टिक की थैली इनकी सोच रही हूँ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं अच्छी नहीं लगेगी। वो जो एक ग्रीन सी वो नहीं आती है एकदम वो बिछाने वाली कॉल, वो क्या बोलते हैं उनको, मैट टाइप, कारपेट टाइप, वैसी लेके आऊँगी। नहीं तो फिर थोड़ी सी ग्रीन कलर की कारपेट या फिर कुछ भी इसके ऊपर बिछाने के लिए, क्योंकि अगर इनके ऊपर गंदा हो गया ना तो रोज़ झाड़ू तो वैसे भी नहीं लगेगी, पर अगर वो बिछे रहेगा तो थोड़ी सी सेफ्टी हो जाएगी। तो बस अभी 4 बज चुकी है, छोटी मोटी कर लेती हूँ बाल, क्योंकि सुबह से मैंने एक बार भी नहीं झाड़े, लेट ना आई थी, फिर शिवांश को सुलाने लग गई थी इस वजह से भी। और अब ऊपर जाना है, और जो तोर पूरी पड़ी हुई है, मतलब सोयाबीन की दाल वगैरह जो निकला था, खट्टा मट्टी कचरा धार रखी थी तब, उसको भर के अंदर करना है अब, क्योंकि अब अभी तो खैर मौसम खुला हुआ है, पर भर के अंदर कर देंगे। चलते हैं। आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, हाथ पैर में भी आराम है, कल दवाई ले ली थी डॉक्टर के पास, रात को गए थे, तो अभी तो आराम है। चलिए भाई मैं चोटी वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा सा हुलिया खुद का सुधार लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ हो चुका है शाम का टाइम, हम लोग आ गए थे छत पर। मैंने आपको बताया जो दाल हमने सूखने के लिए रखी थी सोयाबीन की, सब कुछ साफ़ करके अच्छे से चाल झाड़ के, यानी कि जो नीचे का निकलता है ना सोयाबीन धार रखने के बाद में, वही है ये सब। तो यहाँ पे छाँव बिल्कुल आ गई थी छत पे, तो मुझे बस अभी ने भर के रखना था बोरियों में। तो हम लोग सभी जने आ गए थे, पापा जी, मम्मी, शिवांश, मैं, पलक, जीजी, जिसको जो काम लग रहा था वो सभी जने करते जा रहे थे। तो मम्मी से इतना नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो मैंने कहा आप तो बस पकड़ के खड़े हो जा, बाकी मैं भर लूँगी। तो यहाँ दीदी हम लोगों ने सारी सोयाबीन को, मतलब सारी सोयाबीन के साथ सोयाबीन की जो दाल वगैरह निकली थी उसको अंदर रख देंगे यहीं हॉल में, नीचे तो अभी नहीं लेके जाएंगे फ़िलहाल में। चलिए दोस्तों, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी से अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू दोस्तों।